नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। खबरों में आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। बिलासपुर का एक भी विद्यार्थी नहीं चढ़ पाएगा हेलीकॉप्टर। माशिम के रिजल्ट में जशपुर और रायगढ़ का पलड़ा भारी। बिलासपुर में 3 दिनों तक रहेगा मुख्यमंत्री का कार्यक्रम। बेलतरा ब्लॉक कांग्रेस ने भी की तैयारी। लिंगियाडीह के सैकड़ों नागरिक पहुंचे रैली की शक्ल में कलेक्ट्रेट। काबिज भूमि में की पट्टा देने की मांग। और मौसम की मार, हर घर में बीमार। 15 दिनों में 14,000 मरीज पहुंचे सिम्स। ये थी सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 10वीं और 12वीं की परीक्षा का परिणाम बुधवार को जारी कर दिया गया। हमेशा की तरह इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी है। स्वामी आत्मानंद स्कूल के विद्यार्थियों का इस परीक्षा फल में बेहतर परिणाम सामने आया है। बीते दिनों छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा ली गई 10वीं और 12वीं की परीक्षा का परिणाम 10 मई को घोषित कर दिया गया। इसमें हाई स्कूल यानी 10वीं का परीक्षाफल प्रदेश स्तर पर 75.05% रहा। वहीं हायर सेकेंडरी स्कूल का परिणाम 79.96% आया। इन दोनों ही परिणामों में सबसे अच्छी बात यह रही कि 10वीं क्लास के टॉप 10 में 10 बच्चे स्वामी आत्मानंद स्कूल के, जबकि 12वीं में स्वामी आत्मानंद स्कूल के 5 बच्चे शामिल हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने सभी विद्यार्थियों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सबसे ज्यादा प्रसन्नता इस बात की जताई कि स्वामी आत्मानंद स्कूल के बच्चों का परिणाम दूसरे स्कूलों से बेहतर रहा है। परीक्षाफल घोषित करते हुए शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने सभी बच्चों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कड़ी मेहनत के बाद ही सफलता मिलती है और असफल छात्रों को भी निराश होने की जरूरत नहीं है। फिर से अच्छे ढंग से तैयारी करें, सफल जरूर होंगे। 1,52,891 बालक तथा 1,70,790 बालिकाएं सम्मिलित हुई। इनमें से 3,30,55 परीक्षार्थियों ने परीक्षा परिणाम घोषित किए गए। घोषित परीक्षा परिणाम में से उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल संख्या 2,47,721 है, अर्थात कुल 75.05% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण बालिकाओं का प्रतिशत 79.16 तथा बालकों का प्रतिशत 70.26 है। टॉप 10 के विद्यार्थियों को इस बार भी राज्य शासन की ओर से हेलीकॉप्टर की सैर कराई जाएगी। जारी रिजल्ट के मुताबिक हाई स्कूल में लड़कियों का परीक्षाफल 79.16% रहा, जबकि लड़कों का प्रतिशत 70.26% रहा। हायर सेकेंडरी स्कूल में 83.84% लड़कियों का रहा, तो वहीं लड़कों को 76.36% में ही संतोष करना पड़ा। 10वीं बोर्ड के टॉप 10 में इस बार 48 विद्यार्थियों ने जगह बनाई है। 12वीं बोर्ड के टॉप 10 में 30 विद्यार्थी शामिल हैं। इस बार 10वीं में प्रथम स्थान पर जशपुर का राहुल यादव 98.83% अंक लेकर स्वामी आत्मानंद स्कूल का नाम रोशन किया है। इसी क्लास में सेकंड स्थान पर जशपुर के ही आत्मानंद स्कूल का सिकंदर यादव रहा। इसी तरह 12वीं बोर्ड में अभिनव वीएम हायर सेकेंडरी स्कूल पुसौर रायगढ़ से विधि भोसले ने 98.20% अंक प्राप्त कर प्रदेश में टॉप किया है। वहीं शक्ति के विवेक अग्रवाल ने 12वीं में दूसरा स्थान हासिल किया है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर और अधिकारियों के लिए 3 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया गया है, जिसमें लचीली सड़कों के डिजाइन, इसके निर्माण की विस्तार से जानकारी दी गई। दूसरे दिन सड़क निर्माण मटेरियल और मशीनों की उपयोगिता के बारे में एक्सपर्ट मार्टिनो फर्नांडिस ने बताया। टिकाऊ गुणवत्तापूर्ण सड़कों के निर्माण में तकनीक और मशीनों का इस्तेमाल आम हो गया है। समय के साथ इस जानकारी को अपडेट करने ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर और अधिकारियों को लचीली सड़कों के डिजाइन और इसके निर्माण की विस्तार से तकनीकी जानकारी दी जा रही है। इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर और पीडब्ल्यूडी ने यह संयुक्त आयोजन किया है। दूसरे दिन बुधवार को कृषि महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में एक्सपर्ट मार्टिनो फर्नांडिस ने सड़कों को बनाने के पूर्व और निर्माण के दौरान विभिन्न पहलुओं का ध्यान रखने कहा। इसे वीडियो फोटो के जरिए बेहतर ढंग से समझाया। वैसे तो विभाग के सारे इंजीनियर्स इस सारी टेक्नोलॉजी को जानते हैं, लेकिन फिर भी उनको एक पुरानी उस चीज़ को याददाश्त दिलाने करने के लिए
ये ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा जाता है जिससे कि उनके वापस मेमोरी रिकॉल हो और फील्ड में अच्छे से काम कर सके, या उनके मन में फील्ड में करते हुए कोई डाउट्स रहती है तो डाउट्स यहाँ सारी चीज़ क्लियर हो जाती है, जिससे कि अपने फील्ड में काम करते समय कोई अच्छी गुणवत्ता से काम कर सके। लोक निर्माण विभाग बिलासपुर संभाग के मुख्य अभियंता वीएस कोरम, सहायक अभियंता, सभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एसडीओ और सब इंजीनियर इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल हुए। गुरुवार को कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। पुलिस लाइन स्थित हजरत मदार शाह बाबा, हजरत सैयद अनवर अली शाह बाबा और मोहम्मद जाकिर शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह का 72वां सालाना उर्स मनाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। 11, 12, 13 और 14 मई को यह आयोजन किया जाएगा। कौमी एकता उर्स कमेटी पुलिस लाइन के उपाध्यक्ष मुर्तुजा वनक, नरेश शाह, नायब सेक्रेटरी शेख निजामुद्दीन, अब्दुल अलीम खान, कोषाध्यक्ष सहित पदाधिकारियों ने बुधवार को प्रेस क्लब में पत्रकारों से चर्चा में बताया कि 11 मई को जूनी लाइन से संदल चादर निकलने के बाद शहर का भ्रमण करते हुए चादर दरगाह शरीफ पहुंचेगी, जहां उसे दरगाह में पेश किया जाएगा। 12 मई की शाम पुलिस ग्राउंड में देश के मशहूर कव्वाल आमिर आरिफ मेरठ और दिल्ली से फहीम गुलाम वारसी की कव्वाली होगी। इसी तरह 13 मई की रात कव्वाल मुराद आतिश बेंगलुरु और रईस अनीस साबरी बदायूं का शानदार कव्वाली होगा। इसी के साथ 14 मई की सुबह कुल की फातिहा के साथ इस 4 दिवसीय उर्स का समापन हो जाएगा। उन्होंने यह संभावना जताई कि इस बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शहर प्रवास होने के कारण इस दरगाह में आकर चादर पोशी कर सकते हैं। हमारे कमेटी की ओर से प्रदेश के मुखिया सम्मानीय भूपेश बघेल जी को भी आमंत्रण किया गया है और हम सब उम्मीद करते हैं कि इस साल यही एक विशेष बात होगी कि प्रदेश का कोई मुखिया पहली बार उर्स कमेटी के आयोजन में शामिल होगा और यही एक बहुत बड़ा आकर्षण होगा और संदेश होगा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री उर्स कमेटी के इस आयोजन में सम्मिलित होंगे। कौमी एकता कमेटी के अध्यक्ष विधायक धर्मजीत सिंह ठाकुर और सचिव मूल सिंह ठाकुर हैं। पदाधिकारियों ने कहा कि पूरे प्रदेश भर से मदार शाह बाबा के उर्स में शामिल होने जायरीन अपनी व्यवस्था और संसाधन से पहुंचते हैं। पुलिस ग्राउंड में आए हुए श्रद्धालुओं के लिए 24 घंटे शुद्ध पेयजल और लंगर की व्यवस्था की जाती है। उन्होंने बताया कि उर्स में शुरुआत में जो संदल चादर निकाली जाती है उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी वर्ग के लोग शामिल होकर अपनी मुराद पूरी कराने बाबा की दरगाह में अर्जी लगाते हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। कानन पेंडारी जू की बाघिन रश्मि ने मंगलवार को दम तोड़ दिया। किडनी फेल होने के कारण वह सप्ताह भर से बीमार थी। यूरिन नहीं होने से पेट में पानी भर जा रहा था। बीमार बाघिन को वन्य प्राणी चिकित्सकों की टीम बचाने का प्रयास करती रही, लेकिन तमाम उपाय बेकार साबित हुए। बीमार होने के 7 से 8 दिन में मौत होने से जू प्रबंधन सख्ती में है। रश्मि कानन पेंडारी जू की बाघिन रंभा की शावक है। रंभा ने पिछले साल 17 अप्रैल को 4 शावकों को जन्म दिया था। इस घटना से जू प्रबंधन जितने सख्ते में है उससे कहीं ज़्यादा इस बात को लेकर चिंतित हैं कि बाघिन को आखिर किडनी की समस्या कैसे हुई। इसकी वजह जानने का प्रयास किया जा रहा है कि इतनी बड़ी बीमारी की वजह आखिर क्या हो सकती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेलतरा आगमन को लेकर कांग्रेसियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बुधवार को बेलतरा विधानसभा की अलग अलग ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सदस्यों की बैठक ग्राम भाड़ी में रखी गई, जहां कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल 12 मई को बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के प्रवास पर रहेंगे। बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम अकलतरी में उनके प्रवास को देखते हुए हेलीपैड निर्माण पूरा कर लिया गया है। 11:15 बजे भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा गया है। महाविद्यालय के भूमि पूजन कार्यक्रम में वे शामिल होंगे। मालूम हो कि सीएम बघेल ने बजट सत्र के दौरान बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम अकलतरी में महाविद्यालय की स्थापना की घोषणा की थी। घोषणा को अमली जामा पहनाने के लिए बेलतरा प्रवास के दौरान अकलतरी में आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। उनके आगमन को देखते हुए ग्रामीण जिला अध्यक्ष विजय केशरवानी के नेतृत्व में बेलतरा विधानसभा की अलग अलग ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सदस्यों की बैठक बुधवार को ग्राम पंचायत भाड़ी के रेस्ट हाउस में रखी गई।
इस बैठक में छाया विधायक राजेंद्र साहू, कांग्रेस नेता जगरराम सूर्यवंशी, भुवनेश्वर यादव, विष्णु यादव, अंकित गौरहा समेत अन्य कांग्रेस के जनप्रतिनिधि यहां मौजूद रहे। सभी से रायशुमारी करते हुए ग्रामीण जिला अध्यक्ष विजय केशरवानी ने कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं से कहा। भेंट मुलाकात के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी बिलासपुर आ रहे हैं और इस बेलतरा विधानसभा में आ रहे हैं और इस क्षेत्र को नई सौगात मिलेगी। 25 साल से यहाँ से कांग्रेस का विधायक नहीं है, लेकिन 4 साल में भूपेश बघेल की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने जो जनहित के काम किए हैं और जनहित के जो मुद्दे कांग्रेस पार्टी ने जन जन तक पहुंचाया है, उन सब से मिलने के लिए माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आ रहे हैं और इस क्षेत्र को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे, कांग्रेस जनों से मिलेंगे और क्षेत्र की जनता से मिलेंगे और क्षेत्र को नई सौगात देंगे। बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में 12 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का भेंट मुलाकात का कार्यक्रम आयोजन किया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी बेलतरा में भेंट मुलाकात करेंगे। उसके बाद सामाजिक लोगों से भी मुलाकात करेंगे और रीपा का कार्यक्रम है और अकलतरी कॉलेज का भूमि पूजन अकलतरी में होगा और उसके बाद माँ का दर्शन करने के लिए लखराम जाएंगे। उसके बाद उनका जो आयोजित कार्यक्रम है सामाजिक प्रतिनिधियों से मिलना, वो भी यहाँ सुनिश्चित हो गया है और लोगों में काफ़ी उत्साह है। काफ़ी दिनों अंतराल बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम बना है, जिससे क्षेत्र सहित जनप्रतिनिधियों में काफ़ी उत्साह है और लोग भारी मात्रा में आएंगे। बैठक में तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई। वहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं समेत सामाजिक लोगों की भी लिस्ट तैयार की जा रही है, जो अलग अलग जगहों पर मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सकेंगे। बेलतरा में 2:30 से 4 बजे के बीच भेंट मुलाकात के कार्यक्रम में शामिल होकर मुख्यमंत्री आम जनता से रूबरू होंगे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। स्मार्ट सिटी के रुपयों की बर्बादी कैसे करना है, ये निगम के अधिकारियों को अच्छी तरह से पता है। 1 वर्ष पूर्व पुलिस मैदान के सामने दीवारों में वॉल पेंटिंग और नालियों के ऊपर टाइल्स लगाया गया था। अव्यवस्थित निर्माण के चलते नालियों की साफ सफाई नियमित तौर पर नहीं हो पा रही थी। नालियों के बीच जो चेंबर बनाए गए थे उसे फिर से तोड़कर साफ सफाई की जा रही है। लाखों रुपए खर्च कर लगाए गए टाइल्स को बेतरतीब तरीके से तोड़ा जा रहा है। अधिकारियों की लापरवाही के चलते स्मार्ट सिटी का रुपया पानी की तरह बहाया जा रहा है, जिस ओर जिला प्रशासन को गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के सेवा सहकारी समिति पौंसरा में किसान कुटीर भवन का भूमि पूजन के बाद अब इसका काम दिखने लगा है। यहां किसान कुटीर के तहत किसानों के आराम करने के लिए विश्राम गृह का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इसके साथ ही किसानों के लिए छोटा सा कैंटीन भी बनाया जा रहा है, ताकि धान बेचने आए किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। किसान कुटीर बनने के बाद धान बेचने आने वाले किसानों को बैठने के लिए उचित स्थान तो मिलेगा ही, साथ ही उनके लिए कई महत्वपूर्ण सुविधाएं भी यहां उपलब्ध कराई जाएंगी। पिछले दिनों शहर में हुए गैंगवार की घटना को अंजाम देने वाला स्वयं ग्रुप मैडी उर्फ रितेश निखारे को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने मुंगेली में उसके छिपे होने की खबर मिलने पर दबिश दी, जहां एक फार्म हाउस से उसे गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब है कि हेवेंस पार्क होटल के बाहर बीते दिनों गैंगवार की घटना सामने आई थी, जिसमें चकरभाटा निवासी भास्कर वर्मा को पुरानी रंजिश में स्वयं ग्रुप के सरगना मैडी उर्फ रितेश निखारे और 8-10 हमलावरों ने हथियारों से लैस होकर मारपीट की थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। जिसके बाद तारबहार पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, लेकिन घटना का मुख्य आरोपी मैडी सहित अन्य आरोपी फरार हो गए थे। मामले में पुलिस अधीक्षक ने मैडी की गिरफ्तारी को लेकर सख्त निर्देश तारबहार थाना प्रभारी को दिए थे। मामले में पुलिस ने अब तक मैडी सहित 7 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। बुधवार को मैडी सहित घटना में शामिल 4 आरोपियों का पुलिस ने शहर में जुलूस निकाला। हेवेंस पार्क में जो घटना हुई थी उसमें हमने एफआईआर दर्ज करके आरोपियों की पतासाजी शुरू कर दी थी। उसमें 2 दिन पहले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था और आज 3 आरोपी और गिरफ्तार किए गए हैं। सभी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इसके अलावा भी कुछ और आरोपी बचे हैं जिनकी जांच और पतासाजी चल रही है। नोटिस निरस्त नहीं करने से नाराज लिंगाडी निवासी 100 से ज्यादा लोग रैली की शक्ल में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। काबिज भूमि का पट्टा देने की मांग कर रहे परिवारों का आरोप है कि तहसीलदार दबाव में गरीबों को बेदखल करने उतारू हैं। बार बार नोटिस मिलने से नाराज सीपत मुख्य मार्ग वसंत विहार के आसपास की दुकानें बंद रखी गई। स्थानीय 50 से ज्यादा कच्चे मकानों में रहने वालों और सड़क किनारे दुकानदारों को तहसीलदार ने बेदखली का नोटिस जारी किया है।
पिछले दिनों ज्ञापन देने आए परिवारों ने कलेक्टर से रोजी रोटी छीनने और मकान तोड़ने से होने वाली परेशानी बताई। सड़क चौड़ीकरण में सभी सहयोग करने तैयार है, लेकिन उनका आरोप है कि तहसीलदार किसी के दबाव में आकर गरीबों का आशियाना उजाड़ रहा है। इसे लेकर कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ गरीबों के साथ है। उसका कहना है सरकार ने पट्टा देने का वादा किया था, उसे पूरा किया जाए। हमन के तो घर आए दिन हमन नोटिस देवत है ना, तो हमन अपन कर्तव्य करत, चाहे अब घाम में मरीन चाहे प्यास में मरीन, अब वही जानी वही का अपन ने का करी तेला। अब हमन आज का दिन हो गए हमन यहाँ रहत, हमन कोई चीज के यहाँ चिंता नहीं रही, लेकिन जब ले मन आए तब ले हमन आए दिन नोटिस देते है, आए दिन टूटे के देवत है, तब अब जाते ना अब चक्कर मरीन चाहे भुंजाइन। तेज धूप में पैदल और बहुत सी महिलाएं ऑटो रिक्शा में सवार रैली की शक्ल में मुख्य मार्ग होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान पट्टा देने की मांग की गई, साथ ही तहसीलदार के खिलाफ नारेबाजी की। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। चंदिया मटके की खनक बेमौसम बरसात के कारण कहीं गुम हो गई है। होली के पहले बिलासपुर पहुंचे कुम्हार मई महीने के दूसरे सप्ताह तक अपने घर लौट जाते थे, लेकिन मौसम के बिगड़े मिजाज के कारण मटके सुराही की बिक्री नहीं होने के बराबर हो रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। चंदिया का मटका और सुराही को ग्रीष्मकालीन फ्रिज के नाम से जाना जाता है, लेकिन बेमौसम बारिश ने इन कुम्हारों की कमर तोड़कर रख दी है। हम आपको बता दें, होली के समय ये मटकी लेकर के बिलासपुर बेचने के लिए आते हैं और मई के पहले और दूसरे सप्ताह तक इनकी पूरी मटकियाँ और सुराहियाँ बिक जाती थी, लेकिन इस वर्ष बेमौसम बरसात के कारण इनका कामकाज पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। मटके और सुराही की बिक्री नहीं के बराबर हुई है। आइए इनसे बात करते हैं कि किस तरीके की परेशानी इनको हो रही है। परेशानी 2 महीने से हो गया, खाने पीने भी का परेशानी, घड़ा नहीं बिक रहा है। 1-2 ग्राहक आते हैं तो सस्ता रेट में मांगते हैं बरसात का देख के। आज का तो हमारा घड़ा बिक जाता बाबू, तो हम लोग तो अपने घर चले जाते ना। कब आए थे आप लोग? हम लोग होली के पहले के आए थे, 3 महीना हो गया हमको आए। अब बतावा 3 महीना का कितना खर्चा होता है ये महंगाई में। 2 साल तो हम लोग लॉकडाउन में परेशानी हो, 1 रुपये के धंधा नहीं किए, न हमारे खेती न बाड़ी, हम लोग घड़ा से पालते हैं। महंगाई के इस दौर में बेमौसम बरसात ने इन कुम्हारों की कमर पूरी तरीके से तोड़कर रख दी है। कैमरा पर्सन सुशांत सिंह के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। जिले में बंद रेत घाटों से रोजाना रेत का अवैध खनन और परिवहन किया जा रहा है। जिले के सभी रेत घाटों में खुले आम गाड़ियों से रेत की लोडिंग और परिवहन की जा रही है। सबसे ज़्यादा बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पौसरा समेत अन्य रेत खदानों में ट्रैक्टरों का पहले की तरह मेला लगा रहता है। हर तरीके से रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। एक तरह से माफिया प्रशासन और खनिज विभाग के अधिकारियों को चैलेंज कर रहे हैं कि चाहे जो कर लो, नदी में पानी आने के बाद किनारों से भी वे रेत निकालते रहेंगे। लेकिन बिलासपुर जिले में हो रहे अवैध उत्खनन पर खनिज विभाग के अधिकारी कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ऐसे में रेत माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। नगर निगम शहर की मुख्य सड़क को धूल मुक्त करने रोड क्लीनिंग मशीन के जरिए सफाई करवा रही है। डस्ट हॉपर नाम की इस मशीन से मुख्य सड़क की धूल साफ होगी। चिकनी सतह वाली सीसी रोड पर भी इसे चलाया जा सकता है। दिन में भीड़ भाड़ होने की वजह से शहर की साफ सफाई नहीं हो पाती। यही वजह है कि रात में इस मशीन के जरिए सड़क की सफाई की जा रही है। बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। बिलासपुर का एक भी विद्यार्थी नहीं चढ़ पाएगा हेलीकॉप्टर। माशिम के रिजल्ट में जशपुर और रायगढ़ का पलड़ा भारी। बिलासपुर में 3 दिनों तक रहेगा मुख्यमंत्री का कार्यक्रम। बेलतरा ब्लॉक कांग्रेस ने भी की तैयारी। लिंगियाडीह के सैकड़ों नागरिक पहुंचे रैली की शक्ल में कलेक्ट्रेट। काबिज भूमि में की पट्टा देने की मांग। और मौसम की मार, हर घर में बीमार। 15 दिनों में 14,000 मरीज पहुंचे सिम्स। तेज धूप, बारिश और ठंड ने हर घर में मरीज पैदा कर दिए हैं। मौसम में लगातार जारी बदलाव की वजह से बच्चों और बुजुर्गों सहित युवाओं को भी बीमारियों ने अपनी चपेट में ले लिया है। सर्दी जुकाम के साथ ही बुखार से लोग परेशान हैं। मौसम के परिवर्तन से अस्पतालों में मरीजों की भीड़ नजर आ रही है। सिम्स में बीते 15 दिनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो लगभग 14,000 मरीज सिम्स इलाज कराने पहुंचे हैं, जिनमें अधिकतर मौसमी बीमारी के शिकार होकर पहुंच रहे हैं। बच्चों और बुजुर्गों के साथ ही युवा भी अब बीमारियों की चपेट में है।
मेडिसिन ओपीडी में हर दिन मरीजों की लाइन लगी रहती है। ज़्यादातर लोग कफ, सांस फूलने, सर्दी खांसी से पीड़ित हैं। सरकारी अस्पताल की ओपीडी में भीड़ होने की वजह से कुछ मरीजों को निजी अस्पतालों का भी रुख करना पड़ता है। दरअसल मई में वर्षा की संभावना कम रहती है, लेकिन बीते कुछ समय से मौसम में उतार चढ़ाव लगातार बना हुआ है। एकाएक मौसम में हो रहे परिवर्तन से शरीर में वायरस का प्रभाव अधिक हो रहा है, जिसके कारण सर्वाधिक शिकार बच्चे हो रहे हैं। मौसम के लगातार बदलाव के कारण अचानक से तेज़ गर्मी पड़ना, फिर बारिश हो जाना, इस बदलाव के कारण कई बार समस्याएं जो हैं बढ़कर आती हैं, जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, दस्त, इनके मरीज़ कुछ ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस बदलाव के कारण मरीजों की संख्या बढ़ी है, लेकिन हमने उसके हिसाब से ही सभी अपने फिजिशियंस को, मेडिसिन स्टोर वालों को अलर्ट कर दिया है कि सभी संसाधन उपलब्ध रहने चाहिए, सभी जाँचें समय से होनी चाहिए। डॉक्टर ने इस मौसम में बचाव के उपाय बताए और कहा कि खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जरूरी है कि हम सब सतर्क रहें। लोकसर टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत आयुष्मान कार्ड धारकों को अब इलाज के लिए सिम्स में भटकना पड़ रहा है। दरअसल सिम्स में संचालित आयुष्मान कार्ड कार्यालय का सर्वर डाउन हो गया है, जिसके चलते 3 दिनों से मरीज भटक रहे हैं। कार्ड में एंट्री नहीं होने के कारण इलाज और उपचार में समस्या हो रही है। गौरतलब है कि 1 हफ्ते पहले भी यही समस्या सामने आई थी, जिसे दुरुस्त किया गया था, लेकिन एक बार फिर सर्वर डाउन हो गया है। अब देखना होगा कि कब तक मरीजों को इस परेशानी से निजात मिलेगी। सिम्स में रोजाना सैकड़ों मरीज इलाज कराने पहुंचते हैं, जिनमें कई मरीज गंभीर स्थिति में आते हैं। ऐसे में पिछले 4 दिनों से मरीजों को लाने ले जाने वाली एकमात्र लिफ्ट बंद पड़ी हुई है। इसकी जानकारी प्रबंधन को भी है, मगर ना तो प्रबंधन इस ओर ध्यान दे रहा है और ना ही अधिकारी कोई रुचि दिखा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह द्वारा पुलिसिंग के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे अधिकारी कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए कॉप ऑफ द मंथ पुरस्कार देने की घोषणा की थी। माह अप्रैल 2023 में पुलिसिंग के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को एसपी ने बुधवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कॉप ऑफ द मंथ सम्मान से सम्मानित किया। क्राइम ब्रांच प्रभारी धर्मेंद्र वैष्णव सहित 8 पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को कॉप ऑफ द मंथ के लिए चुना गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संस्कृति, परंपराओं और प्रथाओं के ज्ञान से राज्यों के बीच समझ और जुड़ाव बढ़ाने के उद्देश्य से एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ को गुजरात से जोड़ा गया है। बड़ोदरा से 15 सदस्यों का पुलिस दल छत्तीसगढ़ बिलासपुर रेंज के दौरे पर है। आए हुए दल का बुधवार को जिले में दूसरा दिन रहा, जिन्होंने सरकंडा, सिविल लाइन और तोरवा थाने के कामकाज को करीब से देखा। 25 मई तक टीम के सदस्य जांजगीर, कोरबा, रायगढ़ और गौरेला पेंड्रा मरवाही के भ्रमण पर रहेंगे। छत्तीसगढ़ पुलिस की एक टीम गुजरात दौरे पर है, जो कि भारत सरकार के OMU के तहत एक भारत श्रेष्ठ भारत का हिस्सा है, जो दूसरे राज्य के कल्चर और पुलिसिंग के तौर तरीकों को समझने के लिए दूसरे राज्यों का दौरा कर रही हैं। लगातार नशा मुक्ति अभियान चलाने के बाद भी नशे का अवैध कारोबार करने वाले चोरी छिपे नशा का सामान बेच रहे हैं। कोटा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम खरगहनी में नरोत्तम साहू अपने घर के बाथरूम में 19 लीटर महुआ शराब छिपाकर रखा हुआ है। सूचना पर पहुंची कोटा पुलिस ने शराब जब्त कर आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट का मामला दर्ज कर कार्रवाई की है। जिस प्रकार से धर्मनगरी रतनपुर को मंदिरों और तालाबों की नगरी के नाम से प्रसिद्धि मिली है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आने वाले समय में इस नगर को स्पीड ब्रेकरों की नगरी के नाम से भी जाना जाए। बता दें कि रतनपुर की हर गली मोहल्लों में बेशुमार स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं, जिससे नागरिक हलाकान हो रहे हैं। धर्मनगरी रतनपुर में जैसे ही प्रवेश करते हैं, एक विशाल प्रवेश द्वार मां महामाया की नगरी में प्रवेश करने वालों का स्वागत करता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन जैसे ही इस नगर की गलियों में प्रवेश करते हैं तो बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर पलकें बिछाए बाहें पसारे स्वागत करते हुए नजर आ जाते हैं। इस संबंध में जब जानकारी ली गई तब पता चला कि यहाँ के लोग अपने बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से घरों के सामने स्पीड ब्रेकर बनवा लेते हैं, या फिर घर से नाली से पानी निकासी के लिए सड़कों को खोदकर उसके ऊपर पहाड़नुमा विशालकाय दैत्याकार स्पीड ब्रेकर बना देते हैं, जो दुर्घटना को निमंत्रण देते हैं।
इन स्पीड ब्रेकरों से दोपहिया वाहन सवार जब गुजरते हैं, अधिकांश लोग अपना नियंत्रण खोकर हिचकोले खाकर गिर पड़ते हैं। इस तरह हिचकोले खाने पर रीढ़ की हड्डी से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती हैं या फिर दोपहिया वाहन में सवार गर्भवती महिलाओं व बीमार बच्चों को भारी नुकसान होता है। गाड़ियों का शाकअप भी खराब होता है। नगर की इन गलियों से दोपहिया वाहन से गुजरने वाले अपनी कमर कस लें, क्योंकि उनके साथ यहाँ कुछ भी हो सकता है। ये आलम पूरा नगर में है। इस ब्रेकर को या प्रशासन ने बनवाया है या किसी पब्लिक ने बनवाया है, लेकिन प्रशासन के लोग भी आते जाते हैं। ये ब्रेकर जो हानिकारक है, यदि इसको सुरक्षा की दृष्टि से गति अवरोधक बनाए हैं तो यहाँ गति उतने नहीं चलते, क्योंकि सबके घर में बच्चे हैं, सब जानते हैं, आने जाने वाले यही लोग चलते हैं जिनके घर में सामने में बना है उन्हीं को कष्ट है। तो ये ऐसा प्रशासन के सामने में, यहाँ के नेताओं के सामने में ये बड़े बड़े ब्रेकर हर मोहल्लों में होना ये बहुत बड़े घातक है। उससे आए दिन कोई न कोई गिर रहा है, जिसका हड्डी वड्डी कमर उमर में कहीं न कहीं उसका प्रभाव पड़ रहा है। चोट आजीवन के लिए उसको चोट मिल रहा है। रतनपुर के इन गलियों में बने हुए पहाड़नुमा स्पीड ब्रेकरों के संबंध में जब नगर पालिका उपाध्यक्ष से जानकारी चाही गई, तब उन्होंने कहा कि बिना शासन के आदेश से बने हुए इन स्पीड ब्रेकरों को जल्द ही तोड़वाया जाएगा तथा स्पीड ब्रेकर बनवाने वालों को नोटिस भेजा जाएगा। सभी को तोड़वाया जाएगा, पहले सबको नोटिस दिया जाएगा और उसको सबको तोड़वा के उसको संप्रेषण किया जाएगा, ताकि लोगों को किसी प्रकार की दुर्घटना न हो। इसके लिए हम निवेदन भी करते हैं कि कोई स्पीड ब्रेकर ना बनाए, क्योंकि जो हानि होता है वो सबके नुकसान है और सभी तरफ जितने भी वार्ड हैं सबको नोटिस दिया जाएगा और स्पीड ब्रेकर को तोड़वाया जाएगा। स्पीड ब्रेकर बनाने का तो है ही नहीं, क्योंकि शासन साफ आदेश है कहीं भी स्पीड ब्रेकर ना बनाया जाए, और हम भी चाहते हैं कि स्पीड ब्रेकर ना बने ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। सभी को तोड़वाया जाएगा। जिस वार्ड में है शिकायत हमको लिखित भी में आया है और मौखिक भी में आया है, इसके लिए हम लोग पहल भी कर चुके हैं और सभी वार्डों का जितने भी स्पीड ब्रेकर है उसको तोड़वाया जाएगा। वैसे तो शासन के आदेश पर हर तरफ सड़कों से स्पीड ब्रेकर हटाया जा रहा है, मगर गलियों में ये व्यवस्था अभी बनी हुई है। स्थानीय प्रशासन या फिर लोग जिन्हें सड़क में खतरा नजर आता है वह अपने स्तर पर स्पीड ब्रेकर बनवा लेते हैं। शासन के नियमों की अवहेलना करने वालों पर अंकुश लगना जरूरी है। लोकसभा टीवी के लिए रतनपुर से विजय दानिकर की रिपोर्ट। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।